दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ है वीएमएस टीएमटी आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी जिम्मेवारी होनी चाहिए और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आईपीओ 17 सितंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 19 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 99 है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 148.50 करोड़ का है, यानी कि 150 करोड़ से भी कम का आईपीओ है, तो बहुत छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए इस आईपीओ में 30% का पोर्शन होने वाला है। अब जहां बाकी के आईपीओ में आप देखते हैं कि QIBs का पोर्शन मिनिमम 50% होता है, वहीं पर इस आईपीओ में QIBs का जो पोर्शन है वो कम रखा गया है, यानी कि 30% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए 50% का पोर्शन है। HNIs के लिए 20% का पोर्शन रखा गया है। तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको इसके बिजनेस का आइडिया लग जाता है कि ये जो कंपनी है ये TMT बार बनाने का काम करती है। कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार्स बनाती है, यानी कि TMT बार बनाती है। कंपनी TMT बार के अलावा स्क्रैप और बाइंडिंग वायर भी बनाती है और इनको कंपनी ज़्यादातर गुजरात और उसके आसपास के जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर सेल करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी गुजरात में ही है, तो ये गुजरात में अहमदाबाद के पास ही भावला विलेज के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अब कंपनी ज़्यादातर गुजरात में ही अपना बिजनेस करती है, तो यहाँ से इनका डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो जाता है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो इस कंपनी के 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 227 डीलर्स हैं, जिसके थ्रू कंपनी गुजरात और अदर स्टेट्स के अंदर सप्लाई करती है। अब इस कंपनी ने कामधेनु लिमिटेड के साथ भी अपना रिटेल लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, जिसके थ्रू कंपनी अपने जो प्रोडक्ट हैं वो कामधेनु नेक्स्ट ब्रांड के नाम से सेल कर पाती है। अगर इनके रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर अगर कंपनी के आप रेवेन्यू को देखेंगे तो कंपनी का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो गुजरात में ही होता है, यानी कि फिजिकल 2022 में कंपनी गुजरात से 99.19% का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। 23 में ये रेवेन्यू 98.43% और 24 में 98.78% देखने को मिला है, यानी कि कंपनी अपना जो ज़्यादातर बिजनेस है वो गुजरात में ही करती है। कंपनी ज़्यादातर Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के अंदर फोकस करती है। कंपनी मैक्सिमम बिजनेस गुजरात के अंदर करती है और थोड़ा बहुत दूसरे स्टेट के अंदर कंपनी बिजनेस करती है। तो अगर बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, कोई बहुत यूनिक बिजनेस नहीं है। इस तरह की ऑलरेडी कई सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। अब अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है और फाइनेंशियल 26 के 1 क्वार्टर का फाइनेंशियल दिखाया है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो एसेट है ये इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम 882 करोड़ है, 24 में 873 करोड़, 25 में 771 करोड़, तो 25 के अंदर इसका इनकम डाउन है और फाइनेंशियल 26 के 1 क्वार्टर में 213 करोड़ का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 4 करोड़ 20 लाख है, 24 के अंदर 13 करोड़ 47 लाख, 25 में 15 करोड़ 42 लाख और फाइनेंशियल 26 के 1 क्वार्टर में 8 करोड़ 58 लाख का प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट को देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईबीटा को देखें तो इसका ईबीटा भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर नेटवर्थ को भी देखें तो नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी की अगर रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 47 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के अगर कर्ज को देखें तो कर्ज भी लगातार बढ़ा है और कंपनी के पास 309 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी हो जाती है। इसके अगर डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 6 से भी एबव है, यानी कि हाईली रिस्की कंपनी है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 115 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, लेकिन इससे भी कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही रहेगी, तो ये इसमें बहुत बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी छोटी है और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। कंपनी के अगर वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशंस 491 करोड़ है।
ROC इसका 12.79 का है, तो ROC ओके है। डेट टू इक्विटी रेशियो 6.06 का है, तो कंपनी के ऊपर बहुत ही हाई डेट है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इसका 20.14 का है। पैट मार्जिन 1.91 का है, तो पैट मार्जिन भी काफ़ी लो है इसका। EBITDA मार्जिन 5.91 है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये 7.43 का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी हाई रखा गया है, यानी कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो पी मल्टीपल भी 22.24 का है, यानी कि कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर IPO लेकर आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। VMS TMT का जो पी मल्टीपल है ये 22.24 का है, कामधेनु का 13.50 का, विराज आयरन का 11.77 का, BMW इंडस्ट्रीज का 16.57 का और इलेक्ट्रोथर्म का पी मल्टीपल 2.37 का है। तो यहाँ पर इसकी जितनी भी लिस्टेड पीयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर IPO लेकर आ रही है, तो ये इसमें एक बड़ा निगेटिव है। अब IPO के ऑब्जेक्टिव को देखें तो कंपनी का IPO लाने के पीछे जो मेन मकसद है कि कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करने वाली है। तो कंपनी 148 करोड़ का IPO लेकर आ रही है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। IPO में 150 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 96.28% है और IPO लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 67.19% हो जाएगा। IPO के शेड्यूल को देखें तो IPO 17 सितंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और 19 सितंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 22 सितंबर रहेगा। रिफंड डेट 23 सितंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 23 सितंबर रहेगा और इसकी लिस्टिंग 24 सितंबर को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल जहां 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 150 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 3,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी TMT बार का बिजनेस करती है और कंपनी ज़्यादातर गुजरात में ही अपना बिजनेस करती है। छोटी साइज की कंपनी और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर अपना IPO लेकर आई है, तो ये भी इसमें एक बड़ा रिस्क है। अगर आगे प्रीमियम में तेजी बनी रहती है तो IPO से डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की कंपनियां काफ़ी रिस्की होती हैं, लेकिन अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो छोटी कंपनी है तो डिमांड के चांसेस हैं, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, क्योंकि GMP का कोई भी भरोसा नहीं है। जब मार्केट पॉजिटिव रहता है तो GMP आपको बढ़ते हुए देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही मार्केट एक बार गिरता है तो GMP भी गिर जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस जरूर कर लें, अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।